कहना है सज्जनों? जोर से बोलेंगे। तो भगवत प्रेमी अपने आप को बिहार ले जाने के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे ही भगवत प्रेमियों, ये जो मन है विचारों को लाने के, विचार आने जरूरी है मन में, और विचार आते हैं, चाहते हुए भी आते हैं और ना चाहते हुए भी आते हैं। तो सज्जनों, विचारों को लाने के लिए साधन क्या है? मन है। क्या है? जोर से बोलो। मन है। मन क्यों है? क्योंकि ये आत्मा का गुण है। दूसरा क्या है? बुद्धि। तो सज्जनों, कहने का अर्थ ये है, श्री राम। तो भगवत प्रेमियों, अगला जो है गुण वो है बुद्धि। पहले हमारे मन, देखिए पहला गुण है मन। मन में आया विचार, उसके बाद अभी निर्णय नहीं लिया। निर्णय कौन लेता है? बुद्धि लेती है। तो भगवत प्रेमी, विचार मन में आता है और अगला गुण आत्मा का है बुद्धि। तो देखिए बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निर्णय लेती है। माना आपको कथा में आना था, मन ने विचार किया, मन में ये विचार जागृत हुआ और बुद्धि ने निर्णय ले लिया, आप कथा में आ गए। और आत्मा का तीसरा गुण है संस्कार। तो यही आपका संस्कार बन गया, यही संस्कार बन गया। समझ गए? मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है और तीसरा गुण संस्कार है। मतलब वही हमारा संस्कार बन जाता है हमारा, क्योंकि मैं आत्मा हूं। कह दो जय श्री कृष्णा। तो भगवत प्रेमियों, ये बात हमारे हृदय में हमेशा बनी रहे, ये हमें ज्ञात रहे कि हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं और हम कभी मरते नहीं। हम में दर्द होता नहीं, हम में पीड़ा होती नहीं, हमें कष्ट होता नहीं। ये सब शरीर को हुआ करता है, सब शरीर को होता है। महसूस आत्मा ही कर रही है, महसूस जो है वो आत्मा ही कर रही है। क्योंकि जब आत्मा निकल जाती है ना शरीर के अंदर से, तो हमें जला दिया जाता है और हमें कुछ भी महसूस नहीं होता कि हमें जलाया भी जा रहा है। कह दो बांके बिहारी लाल की। तो भगवत प्रेमियों, जब ये बात मन में आ जाती है तो ऐसे ही प्रभु श्री कृष्ण का उस आनंद का प्राकट्य हमारे हृदय में हो जाता है। और जब हो जाता है तो वही आनंद कृष्ण बनकर, ईश्वर बनकर हमारे अंदर जो अहंकार का बीज अंकुरित हो जाता है उसको समाप्त कर देता है। जैसे आज इंद्र के अभिमान को दूर किया, भगवान ने गोवर्धन पूजन कराया। गोवर्धन पूजन क्यों? क्योंकि भगवान भली भांति जानते हैं कि जब इन ब्रजवासियों को मैं मिल गया तो ये अब भी इंद्र का यज्ञ कर रहे हैं। जबकि इंद्र को हो गया है अभिमान और मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन व्यक्ति का अहंकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो भगवत प्रेमियों, भगवान ने गिरिराज जी के बारे में वृत्तांत बताया, सुनाया। ब्रजवासी तैयार हो गए। देखो, सबसे पहले आकर के इन ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को स्नान कराया। और सुनो, जब स्नान कराया तो प्रातः काल स्नान कराने लगे, सायंकाल हो गया, लेकिन गिरिराज जी को नख भी गिरो ना भयो बंधुओं। क्यों? क्योंकि गिरिराज जी छोटे मोटे नहीं है, 7 कोस लंबे चौड़े हैं। 7 कोस का मतलब है 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी हैं। थोड़ा ई को कम कर दो। तो भगवत प्रेमियों, अब देखो सायंकाल हो गया, नख भी गीला नहीं हुआ। ब्रजवासी कन्हैया से बोले, लाला जल भरकर लाते लाते हमारी तो कमर टूट गई, और जल भरकर लानो हमारे बस की बात ना है, हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा हाँ, भगवान ने कहा, ब्रजवासियों आप लोग चाहते क्या हो? बोले, हम ये चाहते हैं कि ये जो जमुना जी हैं ये यहीं पर आ जाएं। श्री कृष्ण कहने लगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, करो नेत्रों को बंद, करो नेत्रों को बंद। तो सज्जनों, ब्रजवासियों ने जैसे नेत्रों को बंद किया तो भगवान ने मन से गंगा प्रकट कर दी, और उसी का नाम है मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा महारानी की। ये जो मानसी गंगा है ना बंधुओं, ये भगवान ने मन से प्रकट की थी। अब देखो, इतना ही नहीं, सबसे पहले स्नान कराया गिरिराज जी को ब्रजवासियों ने मिलके। इसके बाद भगवान कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों चलो अब सब लोग मिल करके गिरिराज जी को भोग लगाओ। हाँ, तो भगवत प्रेमी ब्रजवासी बोले, लाला पहले तू ही भोग लगा।
ब्रजवासियों ने कहा, भगवान ने कहा ठीक है जैसी आपकी मर्जी। हाँ, तो भगवान ने सर्वप्रथम गिरिराज जी को भोग लगाया। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार। तो भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों भाइयों सज्जनों, भोग लगाना शुरू किया। और देखो सुनो, आप ही पूजे आप ही पूजावें। एक रूप में तो भगवान भोग लगा रहे हैं और एक रूप में भोग पा रहे हैं, क्योंकि गिरिराज ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही गिरिराज हैं। ठीक है, तो भगवत प्रेमियों अब बड़े समझने की बात है। मधुमंगल ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा, लाला कई वर्ष बीत गए हमको इंद्र का यज्ञ करते करते, लेकिन इंद्र ने कभी भी हमको प्रकट होकर दर्शन नहीं दियो। लेकिन तेरो गिरिराज तो प्रकट होकर दर्शन भी दे रहे हो और मांग मांग के भोग भी पा रहे हो। सभी बड़े प्रसन्न हैं, सभी बड़े खुश हैं। देखो भगवत प्रेमी, इसका मतलब क्या है कि आप ही पूजें और आप ही पूजावें। मतलब एक रूप में कृष्ण भोग लगा रहे हैं और एक रूप में भोग पा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वही तो खाने वाला है, सुनो, वही खिलाने वाला है, वही आ रहा है, वही जा रहा है, वही सुना रहा है और वही सुन रहा है। अलग कुछ भी नहीं है बंधुओं, क्योंकि स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। क्या? किसिए रामों में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग सिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवत प्रेमी, हम सब में सिए राम जी का दर्शन करें, गुरु सिया रामचंद्र भगवान की। तो इसीलिए सब कुछ वही है, ऊपर भी, नीचे भी, आगे भी, पीछे भी, दाएं भी, बाएं भी, सब जगह वही है। बस होना क्या है, कैसे दर्शन करेंगे है तो भगवत प्रेमियों उसको पाने का जो साधन है, जो उपाय है, केवल वो प्रेम है। कह दो जय श्री कृष्णा। अब भगवत प्रेमी, इसके बाद सभी ब्रजवासी बड़े आनंद में हैं, बड़े प्रसन्न हैं, सभी भोग लगा रहे हैं बारी बारी से। और आप सभी ने भी कल यहाँ गिरिराज जी को प्रेम पूर्वक भोग लगाया, उनका यज्ञ किया। ठीक है, अब बंधुओं आगे सुनो। देखो इसके बाद नारद जी भी इस अनुष्ठान में आए। अब नारद जी सीधे गए प्रसाद पाके और प्रसाद संग लेके इंद्र के पास। अब इंद्रदेव पंचांग खोल करके बैठे, नारायण 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 नारायण। अरे इंद्र, ये तुम क्या खोल के बैठे हो, क्या देख रहे हो? इंद्र ने कहा कि नारद, अरे आइए, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ कहिए। इंद्र ने कहा कि नारद, मैं देख क्या रहा हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो तिथि आज ही है या नहीं। कौन सी तिथि? अरे किस तिथि की बात कह रहे हैं आप? इंद्र ने कहा कि नारद, आज के दिन सभी ब्रजवासी मेरा यज्ञ किया करते थे, मैं ये देख रहा हूं कि वो तिथि आज ही है या नहीं।
नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, तुम भी बड़े भोले हो इंद्र। हाँ लो पहले प्रसाद पाओ। ये किस चीज का प्रसाद है? इंद्र ने जब पूछा तो नारद जी ने कहा ये बताओ तुम्हें पाने से मतलब है या ये पूछने से ये किस चीज का प्रसाद है? अरे प्रसाद है तो प्रसाद पाइए। इंद्र ने प्रसाद ग्रहण किया और जब इंद्र देव ने प्रसाद पा लिया तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारा तो हो गया पत्ता साफ, तुम्हारी तो नाक कटी। मतलब अरे 7 वर्ष के कन्हैया के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने तुम्हारे यज्ञ को बंद करके और गिरिराज जी का यज्ञ किया है और भगवान बना बैठा। भगवान ये कृष्ण के कहने पर हुआ है सब। तुम्हारे यज्ञ को बंद करा दिया और गिरिराज जी का यज्ञ कराया है और भगवान बना बैठा है, अपनी पूजा करवा रहा है। अब तो सजनों नारद जी ने जैसे इतनी बात कही अब तो इंद्र तुरंत क्रोध में आ गए। देखो सुनो, यही हालत हम सबकी भी है कि नहीं? मतलब जरा सी कोई बात कह देता है तो हम भड़क जाते हैं या नहीं, है ना? एक साथ जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि अरे सुनती हो, हाँ कहो क्या बात है? कि सुनो राहुल की मम्मी ने ना तुम्हारे बारे में ऐसे बोला था। अच्छा हाँ, जबकि राहुल की मम्मी का कहने का तरीका अलग था और आपको जो बात परोसी गई है उसका कहने का तरीका अलग है। शब्द तो वही है और जरूरी नहीं है, हम इतने बुद्धिमान नहीं है, हम इतने विवेकवान नहीं है कि जो सामने वाला हमसे कह दे जो भी और हम ठीक सेम ऐसा ही सामने वाले को परोस दें। परोस सकते हैं क्या? सबके अंदर ये टैलेंट या ये कला नहीं होती है बंधुओं। जी हाँ, क्योंकि परसों निवेदन किया था, आपको स्मरण होगा कि जैसे माना रोको मत जाने दो, अगर रोको के आगे कौमा लगाते हैं तो रोको मत जाने दो और रोको मत के आगे कौमा लगाते हैं तो रोको मत जाने दो। ये बात हमने क्यों कही? ये इसलिए कही कि जरूरी नहीं है जो बात अमुक अमुक व्यक्ति ने आपके बारे में कही और आपको जो बात सुनाई गई है, आपको जो बात कही गई है, आपको जो शब्द परोसे गए हैं उनका तरीका ये था, नहीं ये जरूरी नहीं है, उनका कहने का तरीका अलग था और आपको परोसा किसी और तरह से गया है, और तरह से गया है। तो हम किसी की भी बातों में आके तुरंत विरोध में ना आ जाएं। जैसे नारद जी ने कहा कि तुम्हारा हो गया पत्ता साफ, तुरंत क्रोध में इंद्र आ गए और इतने क्रोध में आए भगवत प्रेमियों। और सुनो, बड़े समझने की बात है, ये देखा गया है आज ज्यादातर सांसारिक लोगों के अंदर सबसे बड़ी जो बीमारी है वो क्रोध की है। किसकी है? किसकी है? क्रोध की है। अब सदगुरुदेव यहां समझाते हैं कि क्रोध को पालना सीखो, क्रोध को पालना सीखो। अच्छा एक बात बताओ, क्रोध को पालना सीखने का मतलब क्या है? जैसे बच्चे का लालन पालन करते हैं हम, करते हैं या नहीं? भाई बच्चे से प्यार से आप कुछ भी करवा लो, है कि नहीं? प्रेम सबसे बड़ा शस्त्र है। बच्चे से आप प्रेम से कुछ भी करा लो। आप कहोगे बेटा शिवांश, ओ शिवांश, वो कहेगा हाँ दादू, बेटा एक गिलास जल ले आओ, तो ले आएगा। अगर आप कहोगे ए शिवांश, सुना नहीं तुमने, एक गिलास पानी लेके आओ, तो इस पर कहेगा क्या? वो खुद गुस्सा करेगा, खुद क्रोध करेगा, कहेगा नहीं नहीं मुझे नहीं लाना, अपने आप ले लो। हाँ जी के ना जी। तो बात क्या है? प्रेम की बात है, बात प्रेम की है केवल। क्योंकि किसी भी बात को, किसी भी वाक्य को कहने का बस हमारे अंदर तरीका होना चाहिए। भगवत प्रेम जब वो चीज हमारे अंदर आ जाएगी तो निश्चित तौर पर ध्यान रखना, हम जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। इंद्र को इतना क्रोध आया कि इन्होंने अपने प्रलंकारी मेघगणों को, बादलों को आदेश कर दिया। कैसा आदेश किया? सुनो कि गणम सांव्रतकम नाम
मेघा नाम चांतकारी नाम, इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो, वाक्यम चाहेश मान्युत। इस श्लोक का अर्थ है कि इंद्र प्रलंकारी मेघगणों से कहते हैं कि ब्रजमंडल पर इतनी मूसलाधार बरसात करो, इतनी मूसलाधार बरसात करो जो ब्रज में एक भी घर सुरक्षित नहीं रह सके। मतलब इंद्र ने बुरा चाहा। क्या चाहा? बुरा चाहा। तो ये बताओ, अगर हम किसी का बुरा चाहेंगे तो हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा होगा। होगा कि नहीं? हम चाहते हैं कि हमारा अच्छा हो, तो हमें क्या करना होगा? हमें दूसरों के बारे में भी अच्छा ही सोचना होगा। हाँ जी के ना जी? भाई, जब हमें किसी का विरोध पसंद नहीं है, हमें किसी का गुस्सा पसंद नहीं है, तो हम क्यों गुस्सा करें, हम क्यों विरोध करेंगे? क्योंकि जब हमें प्रिय नहीं है, जो बात हमें प्रिय नहीं है, हम ऐसी बात दूसरे के सामने क्यों रखें? ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे। आप हो शीतल होए, आप हो शीतल होए। इसीलिए भगवत प्रेमियों, देखो वो परम पिता, वो दया का सागर है, ठीक है, लेकिन देखो आप भी तो माता पिता हैं। यहाँ भी बहुत सारे माता पिता बैठे हैं। अच्छा, कौन कौन माता पिता बैठे हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे। माता पिता कौन कौन से हैं? ऐसे कर लो। अरे डंगे की चोट पे क्या करो, वृंदावन में बैठे हो। हाँ चलो, अब हाथ नीचे कर लो। अच्छा, आप लोग कैसी संतान चाहते हो? कैसा बच्चा चाहते हो? जी बताओ, कैसा बच्चा चाहते हो? हाँ बहन जी, कैसा बच्चा होना चाहिए हमारा? संस्कारवान ऐसा होना चाहिए जो क्रोध करे या क्रोध ना करे? कैसा होना चाहिए? जो क्रोध करे, क्रोध ना करे। अच्छा ठीक है जी। बहन जी, कैसा बच्चा चाहिए? हाँ, आपकी शादी हो गई? आपका विवाह हो गया? आपका? हाँ, अभी नहीं हुआ? अभी नहीं हुई शादी? अच्छा अच्छा, चलो करवा लो जल्दी है। हाँ बोलो बांके बिहारी लाल। हाँ, एक पे दो तो भी हो जाएंगे, दो पे चार रह जाएंगे। कह दो जय श्री कृष्ण। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारी संतान, हमारी औलाद, हमारा बच्चा संस्कारवान हो, हमारा बच्चा विरोध करने वाला ना हो। हम चाहते हमारा बच्चा हमारा आदर करने वाला हो। हम चाहते हमारा बच्चा हमारी सेवा करने वाला हो। हाँ जी के ना जी? बराबर? Am I right? Yes or no? क्या सही बात है? तो भगवत प्रेमियों, जितने भी माता पिता बैठे हैं, वो चाहे कोई भी हो सकता, अब सारे आ जाते हैं। तो भगवत प्रेमियों, आप सब क्या हैं? हम सब क्या हैं? उस परम पिता की संतान हैं कि नहीं? उस परम पिता के बच्चे हैं, सही है? तो वो भी तो बाप यही चाहता है कि हम ऐसे बने। कैसे? हम विरोध ना करने वाले बने, हम दूसरों की सेवा करने वाले बने। हाँ जी के ना जी? वो भी तो यही चाहता है। तो अब हम अपने आप से पूछें, क्या उस पिता की हम संतान हैं? इस पिता की के हम बच्चे हैं? क्या हम संस्कारवान हैं? जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारवान बने, हमारा बच्चा हमारी सेवा करने वाला बने। हम अपने आप से प्रश्न करें। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा त्यागी हो। क्या हम त्यागी हैं? नहीं। बड़े समझने की बात है। यहां बड़ी सुंदर बात कही है। आहा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा,
लव कुश की जैसी संतान हमारी हो। हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो। ओहो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। ये इच्छा है, लेकिन सज्जनों ये चाहने से पहले हमको ये सब बन के दिखाना है। कह दो बाकी बिहारी लाल। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? हम सबको अच्छा पति बनना है, हम सबको अच्छी पत्नी बनना है, हम सबको अच्छी माँ बनना है, अच्छी बहन बनना है, अच्छा पिता, अच्छा भाई बनना है, अच्छा बेटा बनना है। ध्यान रखना, अगर हम केवल अच्छे पति बने, अच्छे बेटा नहीं बने, तो भी हमारे अच्छे पति बनने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अब चीजों को संतुलन, बैलेंस बना के रखना है। अब बैलेंस कैसे बना के रखोगे? करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। बिकॉज अभ्यास से विद्या बढ़ते, अभ्यास से विद्या बढ़ती है। ठीक है, जब आप निरंतर अभ्यास करोगे तो निश्चित तौर पे आप जीवन में जीवन को, जिंदगी को बैलेंस बना के रख पाओगे। कह दो जय श्री कृष्णा। ठीक है, अब भगवत प्रेमी आइए आगे चलें। प्रलंकारी मेघगणों ने कहा, महाराज क्या कहते हो कि ब्रजमंडल पर इतनी मूसलाधार बरसात करो जो ब्रज में एक भी घर सुरक्षित नहीं रह सके। हाँ, मेघगण कहने लगे, महाराज अभी तो हमारे बरसने का भी समय नहीं हुआ और आप कहते हो कि इतनी मूसलाधार बरसात करो। तो इंद्र ने कहा कि ये बताओ, तुम्हें मेरी आज्ञा में रहना है या फिर मुझे तुम्हारी आज्ञा में रहना है? परिणाम यह हुआ सज्जनों कि इन मेघगणों को बात माननी पड़ी और आकाश में थोड़ी देर बाद ही काले काले बादल छाने लगे, काले काले बादल। और इतना ही नहीं भगवत प्रेमियों, थोड़ी देर पश्चात ही भगवत प्रेमियों तड़ तड़ करके बरसात आरंभ हो गई, मूसलाधार बरसात। अब भगवत प्रेमियों आकाश में बादल गरज रहे, ब्रजवासियों को बड़ी चिंता होने लगी। सभी ब्रजवासी दौड़े दौड़े भगवान कन्हैया की शरण में आने लगे। अरे लाला, अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, देख ले हमने तो पहले ही मने करी, मान जा मान जा। अरे हम प्रत्येक वर्ष इंद्र का यज्ञ करते हैं। हाँ, अब देखते हैं इंद्र को यज्ञ बंद करा के, गिरिराज जी को यज्ञ करा के तूने कैसी गड़बड़ी की, बता अब हम कहाँ जाएं? भगवत प्रेमी मूसलाधार बरसात हो रही है। और इतना ही नहीं, भगवत प्रेमी बादल गरज रहे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सभी ब्रजवासी भयभीत होने लगे हैं और दौड़े 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 श्री कृष्ण के पास आए और श्री कृष्ण से सब ब्रजवासी कहने लगे, लाला बता अब हम क्या करें, कहां जाएं हम? हमने तो पहले ही मने करी, और ये बता तो को हमारी वो तीनों शर्तें याद हैं कि नहीं है? हमने तो ये भी कही कि अगर इंद्र को पता लग गया कि हमने उसके यज्ञ को बंद करके और गिरिराज जी का यज्ञ किया, अगर उसे पता लग गया उसने कोई गड़बड़ी की, तो तेरे गिरिराज को हमारी सहायता करनी पड़ेगी। भगवान कन्हैया कहने लगे, आप चिंता क्यों करते हो ब्रजवासी, आप चिंता मत करो। ये जो आप देख रहे हैं मूसलाधार बरसात, चिंता ना करो, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव जब मेरी शरण में आ जाता है तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी चिंता स्वयं मैं किया करता हूं, मैं किया करता हूं। इसलिए चिंता मत करो। ये बताओ कि आप लोगों को मेरी गिरिराज जी पे विश्वास है कि नहीं?
भगवत प्रेमी ब्रजवासी कहने लगे बड़ो अजीब आदमी है। अरे अगर विश्वास नहीं होता तो तेरे कहने से हम क्या गिरिराज जी को यज्ञ करते? इसका मतलब आप लोगों को मेरे गिरिराज जी पे विश्वास है। बोले हाँ बिल्कुल विश्वास है। तो भगवत प्रेमी जब इतनी बात भगवान को पता लगा तो भगवान ने कहा चलो अब एक काम करो ब्रजवासियों, अब सब मिलकर के अपने अपने नेत्रों को बंद करो। सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्रों को बंद किया। तो सजनों 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नखाग्र पे धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी भगवान की। और कहा आ जाओ ब्रजवासियों, इसके नीचे आ जाओ। सभी ब्रजवासी अपनी अपनी गैया मैया सामग्री को लेके गिरिराज जी के नीचे आ गए। और सज्जनों सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हैं। मूसलाधार बरसात हो रही है साहब, आकाश में बादल गरज रहे हैं। भगवत प्रेमी सभी ब्रजवासी अपनी अपनी गैया मैया को लेकर के सामग्री को लेके गिरिराज जी के नीचे आ गए। जैसे आए अब इसके बाद थोड़ी देर पश्चात ब्रजवासियों ने क्या काम किया, अपने अपनी लाठियों को अपने अपनी छड़ियों को लगा लिया। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन, परीक्षित देखो अपने नेत्रों को बंद करके इस दृश्य का दर्शन तो करो कि 7 वर्ष के कन्हैया ने आज 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को बाएं हाथ की कृष्ण का उंगली के नखाग्र पे धारण करके रखा है। बोलो गिरिराज जी की, गिरवरधारी भगवान की, श्री राधे रानी सरकार की। आहा कितना सुंदर भाव है।